अपने इस चैनल अज़ादारी हुसैन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट मुजालिस और अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहे। मैं क्या जनाबी उन्हां दा प्यार है। मैं इस तो दसिया कई हैं गोले जेडे हजरत मीरे मुआविया नूं भौंकदे वदन, भावें होवे पीर ते भावें होवे मौलवी, भावें होवे पराडो ते भावें होवे निक्की गड्डी ते। हल्लो जुल्लो क्या बात है, तुहाडे साह क्यों सोक जांदे ने? मैं कल भी जुमे ते आख्या मैं कोई जेरे चार डांगे हैं सुन लो, तुहानू ऐ तकरीरां किसे नहीं सुनाउणियां। खुदा दा नाम जाग के सुन लो, जाग के जेड़ा हजरत मीरे मुआविया नूं भौंके सुनी हुण जुमला मैं वेना मुड़ किसी दा मत्था बजे मैनू दसी और तुरना थोड़ा ते जे सारे राजी हो ना तो मुड़ तकड़े होके बोलिया मैं क्या अहले सुन्नत दा मुत्तफी का फैसला है जेड़ा हजरत मीरे मुआविया नूं भौंके जहन्नम दा कुत्ता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। कौन है वो बंदा? जहन्नम दा कुत्ता। बोलो जहन्नम दा कुत्ता। हजरत मीरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला आपने हसनैन दे नाल पता किंदा प्यार कीता है? सारी जिंदगी खिदू कोई एक शिकायत है ते दसो। मैं कहा यजीद दी असीं तरफदारी नहीं करते, यजीद नूं इंज मंडांगे तुसां याद रख सो, लेकिन अमीरे मुआविया नूं जेड़ा भौंके ओनूं भी मंडांगा भाई याद हो भी रख सी नाल भी कही हुई है। लेकिन ये गल अकीदे दी आ गई तो खोलना जरूरी है। हजरत अमीरे मुआविया दा जदों वक्त इंतकाल आया ना, आप दे कोल नबी पाक दे मुंह मुबारक वाल पाक खान और नाल नाखून मुबारक फरमाया जिसले मैं फौत हो जावां, तवज्जो मेरे अल, फरमाया कि मेरे मत्थे ते मेरे मुंह ते और फरमाया मेरे हत्थां ते मेरे गोडियां ते आज़ाए सजदा इन्हां दे उत्ते ए वाल मुबारक ते मुतबर्रक चीज़ां रखनी। उन्हां क्या क्यों? फरमाया मैं समझना कि ए बरकत ए तबर्रुक कबरे ले जावां खैरा हो जासा। दो मसले बाजी होंदे ने। पहली गल बुजुर्गां दा तबर्रुक कबरे ले जाना सहाबियां दी सुन्नत है ते रोकना भाबियां दी सुन्नत है। किसी सहाबियां ने आ जाके बोल फैज़ान इमाम मोहम्मद रज़ा, फैज़ान इमाम मोहम्मद रज़ा। अगली गल सुनो गिरामी कदर हज़रात, अगली गल सुनो। इस जुमले ते कोई मौलवी होवे पीर होवे या तुसी कोई तले हाथ ना रखे नाराज ना होना। और मैं क्या सुनो गोड़िया, जेड़ा अमीरे मुआविया नबी दे वाला दा इतना कदर करदा है, ओए दसो अली दे बाला दा कितना कदर करेगा? सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। बोलो और चुप पेशाब बोल लो। अली 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 अली। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जागदे बैठे हो? कोई नहीं जागदे बैठे। लोका हकायक नूं बयान ही नहीं किया। बुग़्ज़ मुआविया च मरदे बदे ने कुत्ते बने दा पुत्र बन यजीद नूं तोने जितना तुरना मैं तेरे तू अगे आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र होवे पहली पीढ़ी च होवे, अगर प्यो वर्गी अकीदा अमल रखे साईं फारिग कर देंदे। अमीरे मुआविया दा अकीदा अमल ते है ही कोई नहीं, हजरत यजीद दा अकीदा ते है ही कोई नहीं, अमल है ही कोई नहीं हजरत अमीरे मुआविया दा। ते जी उदू वो फारिग हो सकदा ते फारिग नहीं हो सकदा। इत्थे धोखा दिता जांदा जी सहाबी का बेटा है। गल सहाबी के बेटे की नहीं, अपने प्यो वर्गी अमल भी करे। इहो लड़ाई अज दे डब्बे पीरां दे नाल साडी है। आदे ने मेरी इज्जत करो, मेरा हाथ चूमो, मुझे हजरत कहो, फलाना कहो, ढिमकाना कहो। मैं आखसा अपने वडके बारी काम चा कर, तैनूं आखसा ने तो वंद कर लो। गल तो मैं मुका दी है, पर हुण टुकर हलाल करो तो चस आवे ना। क्यों भाई साडे कोल कदर कराउणी है कि नाम दा टुकर खांदा। आखिया मेरे परदादे दा मज़ार है। मैं क्या परदादा तो तेरा रात भरी कुरान पढ़ लेंदा हा, तहज्जुद गुजारा, परदादे तो तेरे लोकां नूं मुसलमान बनाया हा। मार जी पराडो साहब तुसां क्या पे कर दे हो? औखियां आ गईयां। तू तो दाढ़ी मुना छड्डी, तू इत्थे नजराने इकट्ठे कीते, लोकां दी अकीदतां लुटियां, तेरा तां अकीदा बिगड़ गया। जे साडे कोल हाथ चुमाना चाहना है ना ते काम परदादे वाले कर ले। क्या बात है, क्या बात है। हम तुझे मान लेंगे वरना तैनूं असीं की जानने हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र होवे प्यो वर्गे काम ना करे फारिग हो जांदा है। मौजूदा सजादा नशीन साहब जे तू प्यो वाले ना करे। औखियां आ गईयां, फस गए बाजार ये रिजवी साहब के कीता। जिस सजादा नशीन को चाहिए कदर करवानी है ना, हो जा सीधा। यजीद दे बारे कोई नरम रवैया नहीं है, कोई नरम रवैया नहीं है। जेड़ा हजरत अमीरे मुआविया नूं भौंके ओदे बारे भी साडे कोल नरम रवैया होवे। शरफ फिका अकबर सबसे मोतबर किताब है इनकी। उस शरफ फिका अकबर में जो 12 खलीफा लिखे हैं, उसके 6ठे नंबर पे यजीद का नाम लिखा हुआ है। यानी कि खिलाफत कमजोर होती होती इतनी कमजोर हो गई कि 6ठे नंबर पे यजीद आ गया। इमामत उभरती उभरती इतनी मजबूत हो गई, 30 नंबर पे हुसैन आ गया। अब वो जिसने मक्का की पहाड़ियों पे 2 बुजुर्ग खड़े थे,
हैं ये दो नजरियात के नुमाइंदे, एक हुकूमत का नुमाइंदा, एक रिसालत का नुमाइंदा। अब इसने जब हाकिम शाम मरने वाला था तो इसने 4 लोगों को बुलाया शाम अपने पास। उसमें सईद बिन आस को बुलाया, हसीन बिन नबीर को बुलाया, ज़हाक इब्न कैस को बुलाया। इसने कहा कि मैं अपने बाद अपने बेटे यजीद को हाकिम बनाना चाहता हूं, कोई रास्ता इख्तियार करो। क्योंकि ये इंतहाई बद किरदार था तो उन्होंने कहा कि इसकी हुकूमत को लोग तस्लीम नहीं करेंगे। हम अगर जिस तरह तेरी हुकूमत हमने बजोरे पैसा बजोरे दिरहम व दिनार मनवाई थी ना, अगर हम खजानों के मुंह खोल भी दें तो 4 ऐसे लोग हैं जिनसे शदीद खतरा है। मैं ये तारीख पढ़, और मैंने पहली मजलिस में कहा था कि तारीख का मसलक नहीं होता, तारीख किसी फिरके से नहीं होती। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा एक हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर। किसी तरीके से इनको लालच में लो। ये अपनी जिंदगी में हाकिम शाम मक्का पहुंचा हज के दिनों में, तो इसने 4 अफराद के साथ अलहदा अलहदा मुलाकात की। अब जो तारीख अबुल फिदा, रौदतुल अहबाब, यानी कि अहले सुन्नत तारीख से मैं पढ़ रहा हूं, जो सबसे पहली मुलाकात इसने की वो उमर के बेटे अब्दुल्ला से की, अब्दुल्ला इब्न उमर से। उसने कहा कि अगर मैं अपने बाद यजीद को खलीफा बनाऊं तो तू उसे कैसा देखता है, तू उसकी खिलाफत के बारे में क्या ख्याल रखता है? उनका आगे से जवाब यह था, देख मुझे तो हुकूमतों के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं गोशा नशीन आदमी हूं, अगर सबने तस्लीम किया तो मैं भी कर लूंगा। ये उनका जवाब था, क्योंकि उन्होंने इस एक असूल पे खिलाफतें बनती देखी थी। कि अगर जमहूर तस्लीम कर लिया जाए तो तस्लीम कर लिया जाता है। जैसा कि एक खलीफा ने अपने बाप को खत लिखा था, मुबारक हो मैं मुसलमानों का खलीफा बन गया हूं। तो उसने कहा था कि क्या हाशमी दुनिया से चले गए? हाँ, ये खत किताबों में मौजूद। उसने कहा हाशमियों के होते हुए तुम्हें खिलाफत किसने? दूसरे के इसलिए कि मैं उम्र में बड़ा था। बाप ने कहा फिर मैं आ जाऊं, मैं तो तेरा बाप। अब यहां ये असूल बन गया था कि खिलाफतें इस बुनियाद पर बनती हैं, बड़े होना, रिश्तेदारी की बुनियाद। ये अल्लाह के खलीफा होने की निशानियां देखें, जुल्म और सितम देखिएगा तारीख का। अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह जवाब दे दिया। इसने कहा ठीक है। इसने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाया, उसने सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इसका उसके साथ झगड़ा हुआ और नबी की बीवी ने जब अपने भाई को इसके हाथों मार खाते हुए देखा तो वो आई और उसको बचा के ले गई और उसने कहा कि तूने मेरा पहले एक भाई मोहम्मद कत्ल करवा दिया है, अब तू इसके पीछे क्यों पड़ गया? तीसरी इसने मुलाकात की हुसैन इब्न अली से। मौला हुसैन इब्न अली से कहा देखिए हसन ने मेरे साथ शराइत तय की थी, मौला ने फरमाया तुमने उस पर अमल नहीं किया। इसने कहा मैंने खातल खा अमल किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद तख्त पे बैठे। मौला इमाम हुसैन इसकी तरफ देख के कहने लगे ये पहली शर्त की नफी है। अल्लाह की जमीन पे हमारे होते हुए किसी को हाकम मुसल्लत करना यह कुफ्र है। हुसैन इब्न अली का दुश्मन मुअर्रख, दुश्मन, मैंने मुतअस्सब तरीन मुअर्रख उठा उठा के देखे, तिबरी जैसे लोग उठा के देखने, इब्न खल्दून जैसे लोगों को उठा के पढ़ा है, तारीखुल खुलफा में जलालुद्दीन सयूती को उठा के पढ़ा है। उन्होंने कहा चारों में से सबसे जानदार जवाब हुसैन इब्न अली का था, जिसमें दम था ना वो जवाब हुसैन इब्न अली। आखिर में इसने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाया। इसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा देख मैं तुझे 3 रास्ते देता हूं, तीनों में से जिस मर्जी रास्ते को इंतखाब कर। उसने कहा कौन सा? उसने कहा पहला रास्ता किसी को भी बना के ना जा, नामजद ना करना, जैसे तूने ताकत के जोर पे खिलाफत ले ली थी उसे कहना ताकत के जोर पे खलीफा बन जाए, तू नामजद ना करना। या दूसरा काम ये कर, दूसरा काम जिस तरह पहले खलीफा ने किया था, तू कोई कमेटी बना दे जिसमें अपने ही अफराद रख ले और उनको कह देना कि वो इसे तय कर ले, ये गुनाह तू अपने सर ना ले। इसने जितने भी रास्ते दिए उसने कहा मुझे इनमें से कोई भी रास्ता नहीं चाहिए,
ये सीख पा हो गया और सीख पा होके ये वापस चला गया। जब ये वापस चला गया और फिर इसकी जो मौत वाकया हुई है, किताबें कहती हैं कि ये कुएं से पानी लेने के लिए, घर के अंदर जो कुआं था वहां से पानी लेने के लिए, तो कुएं के अंदर से गैस नुमा चीज निकली जिसने इसके पूरे चेहरे को झुलसा दिया। फिर उसके बाद जितनी देर जिंदा रहा लोगों के सामने नहीं आता था। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं कि ये अपने कमरे में कहता था, काश मैंने हजर बिन अदी का कत्ल ना किया होता, काश मैंने माल के अश्तर को ना मरवाया होता, क्योंकि हजर बिन अदी वो अली का नौकर है जिसका तकवा अरब में मशहूर था और ईमान की इस बुलंदी पे था। जब इसने उसके बेटों समेत इसको गिरफ्तार करवाया और कत्ल करवाने के लिए जलाद को तलवार दी, तो हजर बिन अदी से का कोई वसीयत, कहने लगा मेरे सामने मेरे बेटों को कत्ल कर। इसका कैसा बाप है आंखों के सामने बेटे मरवा रहा है? उसका इसलिए कत्ल करवा रहा हूं कहीं मेरा कत्ल होता देख अली को छोड़ न दे। अगर इन्होंने मेरे बाद अली को छोड़ दिया, मैं अली को क्या मुंह दिखाऊं? बेहतर यह है इन्हें पहले मार, ताकि मैं नस्ल की वजह से शर्मिंदा ना हो सकूं। एक पूरी मजलिस चाहिए हजर बिन अदी के अनवान पे, कैसे कैसे अली के बावफा नौकर थे। और इस हजर बिन अदी के कत्ल की वजह से रसूल की बीवी भी मलामत करती थी और बददुआएं देती थी कि तूने हजर को कत्ल न किया होता। इतना परहेजगार था कि अली का दुश्मन भी उसे अच्छा समझता था। इसने कहा मैं हजर का कत्ल न किया होता, काश मैंने माल के अश्तर को जहर न दिलवाया होता। जब माल के अश्तर मिस्र के गवर्नर बनने के लिए जा रहे थे तो इसने रस्ते में अपने एक शख्स को खरीदा था और उसे माल के अश्तर का मेजबान बना के शहद में जहर मिला के माल के अश्तर को दे दिया था। अब इसकी मौत वाकया हो जाती है। जब मौत वाकया हो जाती है तो बाप के बनाए हुए मंसूबे के तहत, और जब ये मरता है तो बेटा उस वक्त घर में नहीं होता, ये शिकार पे गया होता है। वो जिन लोगों को इसने बुलाया हुआ था ना, ज़हाक बिन कैस और हसीन बिन नमीर और सईद बिन आस, ये जल्दी जल्दी लोगों को ऐलान कर देते हैं कि हाकिम शाम मर गया है और वो अपनी जिंदगी में वसीयत करके गया था कि मेरे बाद मेरे बेटे यजीद की बैत ले लेना, और उसके वापस आने तक हम उसकी बैत लेते हैं। जब इन्होंने बैत लेनी शुरू कर दी तो अब जहां जहां उसके गवर्नर बैठे हुए थे हाकिम शाम के, उनको एक मुरासला भेज दिया गया कि जहां जहां भी बैठे हो यहीं पे तैनात रहो और लोगों से यजीद के हाथ में बैत लो। दिल ज़हरा के चैन मेरे मौला हुसैन।